हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुश्रेणी एग्जाम का जो पेपर है 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को। यह पेपर 2 शिफ्ट में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम। देखिए, पेपर है 2 घंटे का और आपके आएंगे 120 क्वेश्चन। अगर हम हिसाब लगाएं तो हर जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी भी अगर क्वेश्चन पे अगर हम ज़्यादा समय लगाते हैं तो बाकी जो इजी क्वेश्चन उन्हें उनके छूटने के चांस क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, नेगेटिव या गलत होने के चांस भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो पेपर करने का तरीका क्या होना चाहिए वो आप देखिए। भाई, पेपर है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है और पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि जीके अलग सेक्शन आ गया, साइंस का अलग सेक्शन आ गया, मैथ का अलग सेक्शन आ गया, इंग्लिश का अलग सेक्शन आ गया, ऐसा नहीं रहेगा। तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू के 1 घंटे में, 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें और बहुत शानदार रोल रहेगा नेगेटिव मार्किंग का और टाइम मैनेजमेंट का इसमें। आप एक बार दिमाग लगाइए कि 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और हर क्वेश्चन पे अगर मैं 2 मिनट का समय देता हूँ तो 30 से 40 मिनट अपनी मैथ में चली गई। ठीक है, फिर 15 से 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। वहाँ पे भी अगर मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ तो आधे घंटा या 40 मिनट वहाँ चली गई। तो बाकी के जो अपने राजस्थान जीके का 90, हिंदी का वेटेज है 90, राजस्थान जीके है, साइंस है, कंप्यूटर है, इनका जो वेटेज है 90 क्वेश्चनों का, यहाँ अपन को दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जल्दबाजी में करने पड़ेंगे ताकि भाई इनके लिए समय पर्याप्त ना बच पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखिए भाई, शुरू के एक घंटे में अपन को जैसे पहले क्वेश्चन से लेके और 120 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखने हैं शुरू के 1 घंटे में। और जो क्वेश्चन आपका जिसमें दिमाग कम लगे, यानी कि देखते के साथ टिक हो रहे हैं, वो अपन को OMR फिल कर लेने, तुरंत की तुरंत OMR फिल कर लेनी है। ठीक है भाई, इस 120 क्वेश्चनों में आपके 90 क्वेश्चन तो थ्योरी वाले हैं, राजस्थान जीके के भी है, साइंस के भी है, कंप्यूटर के भी हैं, राजस्थान इंडिया पॉलिटी के भी हैं, करंट अफेयर्स के देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, मान लिया मैंने मेरे 90 में से कितने क्वेश्चन बने, 70 क्वेश्चन बने। अब मेरे 70 के 70 क्वेश्चन क्या हैं, सही हैं। और साथ साथ अपन क्या करेंगे शुरू के 1 घंटे में, भाई मैथ के जो इजी क्वेश्चन है वो भी अपन ने कर लिए। ठीक है, जिनमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और इंग्लिश के भी जो इजी क्वेश्चन है वो भी अपन ने कर लिए, जिनमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और हम साथ साथ क्या करते चलेंगे, गोला लगाते चलेंगे। भाई जैसे मान लो मैं पेपर आया, मैं एक क्वेश्चन से है, शुरू का क्वेश्चन हो गया, दूसरा मैथ का है, मुझे पता है कि इसमें मुझे समय लगेगा लेकिन मैं बाद में कर लूँगा, तो मैंने इस पर गोला लगा दिया। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया। फिर अगला मेरे पास क्वेश्चन आया मैथ का या फिर कोई राजस्थान जीके का ऐसा क्वेश्चन आया जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, उससे मुझे डबल गोला लगाना है कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, इसको मैं बाद में अगर टाइम मिलेगा ना, सोचूंगा, तब इस चीज़ को करूंगा। ठीक है, तो शुरू के 1 घंटे में अपन को क्या करना है, जो क्वेश्चन अपन को आते जा रहे हैं वो अपन को डायरेक्ट OMR भरनी है। ठीक है, हाथ के हाथ OMR भरते गए, उनको करते गए अपन। ठीक, उसके बाद अपन क्या करेंगे, और OMR भी सोच समझ के भरनी है। ये नहीं कि OMR के लिए अपन बाद का समय यूज करें 10 मिनट का एक्स्ट्रा, या फिर OMR को अपन बहुत सोच समझ के पहले घंटे में जो आ रहा है सोच समझ के OMR भरनी है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अब जो अगला आधा घंटा आएगा, अगले आधे घंटे में मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जिन पे मैंने एक गोला लगा रखा है, यानी कि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे समय लगेगा परंतु मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मेरा ये भी हो गया। ठीक, उसके बाद कभी अब अपन आएंगे आधे घंटे में, लास्ट वाले आधे घंटे में। और लास्ट वाले आधे घंटे में या 15 मिनट में अपन उन क्वेश्चनों पे दिमाग लगाएंगे जो अपन को बिल्कुल नहीं आते, लेकिन उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब भाई अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उनको नेगेटिव करके नहीं आना। और ख़ास बात जो आजकल गलती हो रही है राजस्थान बोर्ड में कि अगर जो क्वेश्चन अपन को बिल्कुल भी नहीं आ रहे ना, उनको छोड़ के नहीं आना है, उस पर जो 5वां ऑप्शन है ई ऑप्शन, उस पर टिक करके आने हैं। ठीक है, तो 5वां ऑप्शन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर 5वां ऑप्शन यानी कि ई ऑप्शन में टिक करके आइए। समझ में आ गई स्ट्रेटजी क्या रहेगी। बिल्कुल कल निश्चिंत, कल का दिन है तो कल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहिए और अपने आराम से पेपर देने जाइए और भरपूर नींद लीजिए 18 तारीख को। ठीक है, मस्त खाइए और अपने एंजॉय कीजिए।
उसके बाद देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं कि शुरू के 1 घंटे में मुझे क्या करना है। शुरू के 1 घंटे में जैसे क्वेश्चन मतलब देखते के साथ टिक हो रहा है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, देखते टिक हो गया और मैं भर दी। फिर मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ कि राजस्थान के हाड़ौती में कौन सी मृदा पाई जाती है, वर्टी, हाड़ौती, वर्टीसोल मृदा पाई जाती है। टाइम नहीं लगा इसमें, हो गया, देखते के साथ हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगला क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा अगर टाइम भी लगे तो मैं पूछता हूँ, बताओ राजस्थान में सेवेरिना यानी रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है। इसमें थोड़ा अपन को पता है कि यार ऑप्शन में उलझ जाऊंगा मैं, तो इसमें मैंने डबल गोला लगा, लेकिन मेरे को आता तो है, लेकिन इसको मैं बाद में आधे घंटे में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, रेवेरिना और साइरोजिक्स पाई जाती है श्री गंगानगर में। ठीक है, इसके बाद मान लो आपके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ कि भाई, और कोशिश कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा पेपर को आप ऑप्शन के थ्रू सोल्व करें, हिंदी को ऑप्शन के थ्रू सोल्व करें, राजस्थान जीके को ऑप्शन के थ्रू सोल्व करें। ऑप्शन के थ्रू कैसे, जैसे भाई मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, ये नदी वाला लेता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई काली सिंध किसकी सहायक नदी है, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल, माही, बनास, साबरमती। भाई काली सिंध नदी आपको पता है कि झालावाड़ इस वाले क्षेत्र में है, तो ये किसकी है, चंबल की है वहाँ पे। ठीक, देखते के साथ अपने क्लिक हो गया। मतलब ये है कहने का कि शुरू के 1 घंटे में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो अपन को देखते के साथ बन रहे हैं और जिनमें समय नहीं लग रहा है, और अपन ने और बार भर दी। फिर आधे घंटे में वो करना है जिसमें अपन ने डबल गोला लगाया। डबल गोले करने का मतलब है कि इसमें मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं इसको 100% कर लूँगा इस क्वेश्चन को। फिर लास्ट के आधे घंटा या अब इसको आधे घंटे से 45 मिनट भी कर सकते हैं। फिर लास्ट के 15 मिनट और 10 मिनट वो वाले जो OMR भरने वाले होते हैं, ठीक है, वहाँ मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आता हो। ठीक है, दिमाग लगाना है उनमें, लास्ट के 15 मिनट में लगा लेना चाहे तो ऐसा करना। शुरू के 1 घंटे में वो क्वेश्चन जो देखते के साथ बन गए, फिर लास्ट के जो 45, फिर अगले 45 मिनट में वो क्वेश्चन जो जिसमें समय लगेगा और मैं कर लूँगा, और लास्ट के जो 25 मिनट होंगे भाई, 15 मिनट बचे हुए और 10 मिनट OMR भरने वाले। अब 10 मिनट आपको चाहिए ही नहीं भाई, आप शुरू से OMR भरते आ रहे हैं तो आपका समय वहाँ बचेगा ना। और फिर क्या करना, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उस पर ई ऑप्शन क्लिक करके आना है। कौन सा ऑप्शन करके आना है, ई ऑप्शन, है तो कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा आप राजस्थान जीके को, साइंस को, कंप्यूटर को मतलब ऑप्शन के थ्रू कर सकें। मान लो हिंदी में एक टॉपिक है पर्यायवाची, ठीक है, जैसे मैं आपको पूछता हूँ सव्यसाची। सव्यसाची किसका पर्यायवाची है, सव्यसाची का मतलब होता है जिसका दोनों हाथ सदा हो, तो सव्यसाची बोलते हैं अर्जुन को। ऑप्शन से देखना, ऑप्शन में ये है जो आसपास के ऑप्शन हो एलिमिनेट करते जाना, जैसे भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा क्या, अर्जुन ही बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, और मैं आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। पेपर बहुत अच्छे से जाएगा आपका, ठीक है, बस नर्वस मत होइए ना, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। बहुत टाइम से आप मेहनत करते आ रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।